पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों और बड़े नेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पीछे छोड़ दिया है। एआईटीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को इस अवधि में 2.81 करोड़ यानी कि 28.1 मिलियन से अधिक व्यूज मिले, जो टॉप 10 राजनीतिक चैनलों के कुल व्यूज का करीब 39% है। यानी हर 10 में से लगभग 4 व्यू एआईटीसी के हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इस हफ्ते राजनीतिक विमर्श की कमान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के हाथों में रही। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का चैनल 17.6 मिलियन व्यूज के साथ दूसरे नंबर पर रहा। राहुल गांधी 1.8 मिलियन व्यूज पर सिमट गए। आईएनसी का चैनल 7.1 मिलियन व्यूज के साथ चौथे स्थान पर रहा। बीजेपी 0.9 मिलियन व्यूज के साथ 8वें स्थान पर रही। योगी आदित्यनाथ 9वें स्थान पर 0.4 मिलियन व्यूज के साथ। इसका मतलब साफ है कि इस हफ्ते डिजिटल नैरेटिव ममता बनर्जी और एआईटीसी के हाथ में रहा। एआईटीसी की इस बढ़त के पीछे केवल संख्या नहीं बल्कि एक स्पष्ट और आक्रामक डिजिटल रणनीति दिखाई देती है। बता दें कि ममता बनर्जी से जुड़े भाषण, जनसभाएं, केंद्र सरकार पर हमले, संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों जैसे मुद्दों को छोटे, प्रभावशाली और भावनात्मक वीडियो क्लिप्स के रूप में पेश किया गया। इन वीडियो ने न सिर्फ बंगाल की जनता को बल्कि देश के दूसरे हिस्सों के दर्शकों को भी आकर्षित किया। पार्टी ने जमीनी राजनीति और डिजिटल प्रचार को एक साथ जोड़ते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि ममता बनर्जी सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत आवाज है। इस प्रदर्शन का राजनीतिक मतलब भी काफी बड़ा है। जिस तरह एआईटीसी ने कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के चैनलों को पीछे छोड़ा है, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि विपक्षी राजनीति में ममता बनर्जी की पकड़ डिजिटल स्पेस में तेजी से मजबूत हो रही है। आज की राजनीति में यूट्यूब और सोशल मीडिया नैरेटिव तय करने का बड़ा जरिया बन चुके हैं और इस हफ्ते के आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल नैरेटिव की इस लड़ाई में बढ़त एआईटीसी के पास रही। यही वजह है कि ममता बनर्जी की पार्टी की ये लीड सिर्फ यूट्यूब व्यूज तक सीमित नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। एआईटीसी की ये बढ़त ये संदेश देती है कि ममता बनर्जी सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में चुनौती देने की क्षमता रखती हैं। इससे विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर चल रही बहस पर भी असर पड़ता है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत डिजिटल मौजूदगी मानी जाती है। ऐसे में एआईटीसी का उनसे भी ज्यादा व्यूज हासिल करना सत्ता पक्ष के डिजिटल वर्चस्व को चुनौती देने जैसा है। ये लीड आने वाले चुनावों के लिहाज से भी अहम है क्योंकि डिजिटल लोकप्रियता अक्सर जमीनी राजनीतिक ऊर्जा में बदलती है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, समर्थकों का दायरा फैलता है और पार्टी की बात उन लोगों तक भी पहुंचती है जो सीधे राजनीति में सक्रिय नहीं होते। यही वजह है कि एआईटीसी की ये बढ़त सिर्फ एक हफ्ते के यूट्यूब आंकड़े नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते ट्रेंड का संकेत मानी जा रही है।